ऐसी मसाजिद भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी हिस्से में कब्र भी दिखाई देती है, कबूर भी हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद में, इस हवाले से क्या हुक्म है? देखें, किसी भी वक्फ़ की जगह के ऊपर कब्र बनाना, अगर तो वाकिफ़ ने इजाज़त दी थी, जिस बंदे ने वो जगह वक्फ़ की है उसने ये इजाज़त दी थी कि इस जगह पर आप कब्र बना लें, या जो भी इमाम साहब हैं यहाँ पर, या जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका मज़ार आप बना लें, तो फिर तो कोई कबाहत नहीं है, फिर तो इजाज़त है। लेकिन अगर वाकिफ़ ने मस्जिद की नीयत से जगह वक्फ़ की थी और जो मुतवल्ली है मस्जिद का उसने अपनी मर्ज़ी से ऐसा मामला कर लिया, तो फिर शरअन जायज़ नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफ़हूम है कि अपने मुर्दों को जंगलों में दफन करो। जंगलों से मुराद ये है कि कब्रिस्तान जहाँ पर मुर्दों को दफन किया जाता है वहाँ पर ही उनकी तदफीन करो, उनके लिए अलहदा से कोई जगह उसका इंतखाब ना करो। सिर्फ़ अम्बिया का ये खासा है कि वो जिस जगह पर उनका विसाल बाकमाल होता है वहीं पर उनकी कब्र बनती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जब विसाल बाकमाल हुआ तो इख्तलाफ हुआ कि कहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की जाए। बाद सहाबा ने कहा कि जिस जगह पर तमाम अम्बिया की कबूर हैं, मस्जिद अक्सा है, वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म अतहर उसको ले जाया जाए। जब ये इख्तलाफ हुआ तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उस मौका पर ये हदीस बयान फरमाई। आपने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस जगह पर अम्बिया का विसाल होता है वहीं उनकी तदफीन होती है। चूँकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हुजरा में विसाल हुआ, लिहाजा वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक लहद बनाई जाए और वहीं पर आपकी मुबारक तदफीन के मामलात किए गए। तो अब इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए कुछ लोग अपने लिए जगह का इंतखाब कर लेते हैं। अगर तो जगह ख़रीद ली है किसी ने फिर तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर वक्फ़ की जगह है और वाकिफ़ ने इजाज़त भी नहीं दी तो फिर इसमें इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मस्जिद और उसकी तमाम तर चीज़ें ये खालिस तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ़ होनी चाहिए। जो हिस्सा इबादत के लिए मखसूस है उसमें इबादत ही होनी चाहिए। आजकल देखने में ये आया है, ये तो आप कब्र की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल तो देखने में ये आया है कि मस्जिद में बैठ के खुशगपियाँ लगाई जा रही होती हैं, हंसी मजाक किया जा रहा होता है। मैं वो हदीस पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा मस्जिद के अंदर बैठ के दुनियावी बातें करता है, एक हदीस का मफ़हूम ये है कि आखिर ज़माना में लोग ऐसे आएंगे कि जो नमूदो नमाइश के लिए मसाजिद बनाएंगे। फरमाया कि उनके करीब मत बैठना, वो लोग मस्जिद में दुनियावी बातें करेंगे, ना तो अल्लाह को उनसे कोई गरज है ना कोई सरोकार है। तो इससे पता चलता है कि मस्जिद को खालिस इबादत के लिए ही रखना चाहिए। और दूसरा फरमाया कि जो बंदा मस्जिद में लगवियात बातें करता है, फजूल बातें करता है, मजाक करता है, हंसी करता है, फरमाया कि उसकी जो नेकियां हैं ना वो इस तरह ख़त्म कर दी जाती हैं कि जिस तरह सूखी लकड़ी को आग ख़त्म कर देती है। इसलिए चाहिए, ये वक्त का तकाजा ये है कि मसाजिद को लिल्लाहियत के लिए, और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह व कमा क़ाल, कि जिसने अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए मस्जिद बनाई। तो देखना यह है कि आज हमारी मसाजिद किस बिना पे बन रही हैं। क्या वो नमूदो नमाइश के लिए है? इस नीयत के साथ, वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, तो मन अपना पुराना पापी था कि बरसों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद बनाते हुए ठीक है तमाम तर सहूलियात का आप ख्याल करें, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर इबादत का एहतमाम करें, जिक्र खुदा का एहतमाम करें। उस मस्जिद के अंदर इबादत होनी चाहिए, ना ये कि दुनियावी मामला। जैसे सब आपने बात की अलामा साहब, ये अगर कोई शख्स जिसको इतनी तौफीक है, इस्तात रखता है, उसने जगह ख़रीदी, तामीर करवाई मस्जिद अपने वालिद के नाम पर, दादा के नाम पर, वालदा के, इस नीयत से कि उन इसाले सवाब के लिए या सदका जारिया के लिए, तो ये इस सिलसिले में क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स इतना ख़र्च करता है नेक नीयती के साथ अपने बुज़ुर्गों के लिए या किसी के लिए भी, हत्ता कि फ़र्ज़ कर लें को अपने लिए भी अगर कोई समझता है, तो इसमें क्या हुक्म है? मस्जिद का नाम उससे लगा जा सकता है? फ़र्ज़ कर लें कि जैसे किसी भी एक नाम से, मतलब कोई जिना साहब के नाम पे जिना मस्जिद रखना चाहता है, कोई इकबाल मस्जिद रखना चाहता है कि इकबाल साहब ने मुसलमानों की बड़ी खिदमत की। इसमें तो कबाहत नहीं है। पहले तो मैं एक बात कहूँ कि अभी आपने कहा कि नमाज कहाँ हो सकती है, तो रस्ते में नमाज नहीं होती, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं होती, और कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती।
तो इसलिए इन जगहों पे नमाज से एतराज़ करना, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, ये कब्रिस्तान में नमाज नहीं। हाँ, ये हदीस से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस है, मैं इसका जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। कब्रिस्तान में नमाज नहीं है, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं है, और रास्ते में नमाज। अच्छा, ये मैंने एक दो जगह पर देखा है कि एक कब्रिस्तान का एरिया है, ठीक है, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि हम ये एक जगह पर बैठे हैं, एक साइड पे कब्रिस्तान है, एक अलग हो, अलग हो, मस्जिद वहाँ पर कायम तामीर है। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती। तो ठीक ये एक बात जो आपने कही कि सदका जारिया के लिए बनाए और उसमें नाम रखें, इसमें क्या हर्ज है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की जो तोसी है आज भी उन्हीं के नाम से, जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तोसी है रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के नाम से। बाद के बादशाहों ने जो मस्जिद बनाई वो उन्होंने नाम रखे। हरम के नाम दरवाज़ों के आज भी मौजूद हैं जिस चीज़ ने बनाया, तो कुछ भी इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। और कुआँ बनाया, बेरे उम्मे साद आज भी मौजूद है। हज़रत साद है कि मेरी वालदा वफ़ात पा गई, मुझे उम्मीद है कि अगर वो ज़िंदा होती तो मुझे सदक़े का हुक्म देती, मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो क्या फरमाया, उनके लिए कुआँ खोद दे। तो कुआँ बनाया अपनी वालदा के लिए, उसका नाम है बेरे उम्मे साद। अब बेरे उस्मान किसका कुआँ है? पहले उसका नाम बेरे रोमा था, और आजकल हम उसे क्या कहते हैं? बेरे उस्मान रज़ियल्लाहु। पूरे इलाके के मदीना शरीफ का नाम ही बेरे उस्मान है, पूरा एरिया का नाम बेरे उस्मान है। तो ये नाम और नीयत अल्लाह जानता है, और नमूद नुमाइश के लिए कर रहा है, किस तरह इसको हमें डिस्कस नहीं करना, ये अल्लाह के लिए, क्योंकि जो जितनी किसका वो अल्लाह जानता है। हाँ जी, कि उसने किस गर्ज से हज़रत उस्मान ने जब मस्जिद बनाने लगे तो सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की और बड़े अच्छे पत्थर मंगवाए। तो सहाबा किराम में इख्तलाफ हो गया कि आप इस कच्ची मस्जिद को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सादा बनाई, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसमें इसको एक्सपेंड ज़रूर किया है, इसको तोसी ज़रूर दी है, मगर इसको मुज़य्यन नहीं किया। आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सागवान की लकड़ी और इतने खूबसूरत पत्थर मंगवा रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस भी सुनी है, फ़लहु मिस्लु, जिस तरह की बनाएगा उस तरह की मिलेगी, अच्छी बनाएगा तो अच्छी मिलेगी। तो इस एतबार से हाँ, उसमें ऐसी कोई चीज़ें ना हो कि जो आपको वहाँ दिल लुभाती हों, आपको अल्लाह के ज़िक्र से करती हों, कोई ऐसी रंगीनियाँ उसमें ना हो। वो सोबर हो, संजीदा हो, इबादत का मरकज़ हो, और उसका अगर मरऊब लोग उससे होते तो कोई हर्ज की बात नहीं है, और वो मुसलमानों की एक शान व शौकत का मज़हर हो, तो कोई उसमें मुज़ायके की बात नहीं कि वो मुसलमानों की सतवत को, उनकी बुलंदी को, उनकी अज़मत को बताए कि मुसलमानों का मरकज़ है, ये कोई कमज़ोर जगह नहीं है। तो हमारी अलामत बने, क्योंकि हमारा तो आइकॉन मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बस्ती में हमला करते तो कहते रुको रुको, फजर होती, अगर अजान की आवाज़ आती तो रोक देते कि नहीं ये तो हमारा इलाका है। अगर अजान की आवाज़ ना आती फिर समझते कि किसी जहाँ से अजानों की आवाज़ आती वही है। और पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र आज भी ऐसा मुल्क है जिसमें लाखों मस्जिदें। आप कराची से सफ़र शुरू करें, लंडी कोतल तक जाएं, हर 2 किलोमीटर पे आपको मस्जिद मिल जाएगी। एक एक मोहल्ले में माशाल्लाह 7-7 मस्जिदें होंगी, एक एक गांव में 15-15 मस्जिदें होंगी। हमारी मगरिब की अजान शुरू हो जाए, फजर की अजान शुरू हो जाए, 20 मिनट अजान नहीं तो बड़ा बाबरकत मुल्क है। इक्का दुक्का मसाइल होंगे, खैर ज़्यादा है। इस वक्त हमें इस बात की कोशिश करनी कि जो मस्जिदें बनी इसमें नमाजी किस तरह है। तो जब तक हम लोगों के लिए कोई यहाँ पे अट्रैक्शन पैदा नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं पैदा करेंगे, उनके मसाइल हल करने के लिए मस्जिद को मरकज़ नहीं बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइलिन की बात कहाँ सुनते थे? मस्जिद में सुनते थे ना। दौरान खुतबा भी सुनी, जिसने कहा बारिश नहीं हो रही, वो मस्जिद के दौरान खुतबे के दौरान बोला है, और अगले हफ्ते फिर कहने लगा कि इतनी बारिश हो गई कि सब बहने लगा। पहले दुआ की तो आप मिंबर से उतरे तो दाढ़ी मुबारक से बारिश के कतरे बह रहे थे, और अगले में आपने दुआ की और इशारा किया, बादल सारा फट गया और बारिश रुक गई। मस्जिद में दुआएं कराते थे, मस्जिद में लोग आके अपने मसले हल करवाते थे। मस्जिद को जब तक हम आदाब, मतलब इसके इससे किया कि अगर फ़र्ज़ कर ले मोहल्ले में 2 लोग हैं और उनका आपस में इख्तलाफ है, किसी जगह और शदीद इख्तलाफ हो गया, पंचायत सुलह के लिए सबसे मस्जिद से बेहतर मस्जिद है। ताज़ियत के लिए बैठना, आप 3-3 मरले के घर हैं लोगों के, फौतगी हो जाए वो कहाँ बिठाएं? निकाह अगर शादी हाल में करेंगे 2-2, 4-4 लाख चाहिए। मस्जिद में सादा निकाह करें, वहाँ पे छुआरे खिलाएं, बेटी को घर से रवाना करें, चले जाएं। लोगों की कितनी सूरत है। आजकल तो ये ट्रेंड है ना जी कि मस्जिद में निकाह पहले होगा, हफ्ते के बाद दोबारा रुखसती होगी। नहीं, वो तो फिर कोई, वो तो ऐसे 2 नंबर ही है। अच्छा। मस्जिद ही से होगा, इसे कहते हैं खाना पूरी करना। खाना पूरी। ये तो निकाह के लिए मस्जिद का तयन कर लिया,
निकाह हो जाने के बाद यानी वो जो एक मुख्तसर सा एक प्रोग्राम है ना, इवेंट है, उसको मस्जिद में रख लिया, रस्में वहाँ पूरी कर ली। बाद में कहते हैं जी शादी हाल में खाना होगा और बाकी सारे के सारे मामलात वहाँ पर होंगे। इससे पता चला कि हमने मस्जिद से ही रुखसती होनी चाहिए। शरी मसाइल को भी उस हद तक अपनाना शुरू कर लिया कि जहाँ तक हमारी ख्वाहिश है। और फोटो अच्छी आती है ना मस्जिद में, जी जी मस्जिद में फोटो अच्छी आती है, अल्लाह ताला रहम करे। तो बड़ा ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है कि आजकल बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर मसाजिद में जाते हैं तो वहाँ भी फोटो शूट के लिए लोग जा रहे हैं। आप फैसल मस्जिद चले जाएं, यहाँ बाशी मस्जिद चले जाएं और दीगर मसाजिद जो तारीखी मसाजिद हैं तो वहाँ पर आपको इबादत कम देखने में मिलेगी।